जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे एएलपी टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर के थे। अगर आपका इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े, और इसी तरह का क्वेश्चन और आगे भी चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इससे पहले का क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? ABC डॉलर प्लस H DEF एंड इक्वल टू वाट इतना का अनुक्रम लुप्त पद का चयन करें। तो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे हम देख रहे हैं तो A को +2 लिखा गया है। A को क्या लिखा गया है? प्लस। ठीक है, D को क्या लिखा गया है? D को लिखा गया है इक्वल टू। ठीक है, G को क्या लिखा गया है? G को लिखा गया है 2। तो ये कोडिंग यहाँ से किया गया है। ठीक है, तो कोडिंग देख लेते हैं। A और H के 4 यानी कि प्लस के बीच कितने का गैपिंग है? 1 2 3 4 यानी +4 का कोडिंग चल रहा है। तो हम इसी तरह आगे भी फॉलो करेंगे। C कहाँ पे है? C यहाँ पे है। C से 4 प्लस में जाएंगे तो 1 2 3 4। C के बाद क्या आएगा? D आएगा। C के बाद क्या आएगा? D आएगा। उसके बाद क्या है? C, उसके बाद है E के बचाव था कौन आएगा? 1 2 3 4 वाट आएगा। कौन आएगा? वाट। ठीक है, उसके बाद अब कौन सा आएगा? I के चौथा कौन सा लेटर आएगा? I कहाँ है? तो यहाँ है 1 2 3 4 एट द रेट आएगा। ठीक है, इस तरह क्या हो जाएगा कोडिंग? डी वाट एट द रेट, यही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 20 केजी भार की वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? कार्य पूछा है। ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है। मास दिया हुआ है, वस्तु का मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 20 केजी। ठीक है, मास दिया हुआ है 20 केजी। हाइट दिया हुआ है 2 मीटर। ठीक है, पूछा हुआ है गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य, वर्क पूछा गया है। तो यहाँ से वो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? mgh। क्या होता है? mgh। सबका वैल्यू बैठा देंगे। m का वैल्यू कितना है? 20। g का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड। h का वैल्यू कितना है? 2। सबको गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 20 गुना 20 कितना हो गया? 400 जूल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 400 जूल। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए प्रश्न पर विचार करें और तय करें कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। एक कथन दिया गया है। ठीक है, अब इसके अनुसार ये 2 कथन दिए गए हैं। तो क्या कह रहा है? इतना का मान क्या होगा? तो यहाँ पे सब का मान बताया, डॉलर का मान बताया गया है माइनस, इंटू का मान बताया गया है प्लस, H का मान बताया गया है भागा। ठीक है, तो इस तरह हम इसका कोडिंग कर सकते हैं, लेकिन इससे कोडिंग नहीं कर सकते हैं। तो नंबर 1 ही सही आंसर होगा। ठीक है, लेकिन क्या है? पर्याप्त नहीं है, 2 पर्याप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन, किसको भारत के मसाले का बगीचा के नाम से भी जाना जाता है? तो ये आसान सा क्वेश्चन था। केरल होगा, केरल को भारत का बगीचा के रूप से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय अभिनेता को 2017 में फिल्म फेयर लाइफ अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? तो ये कौन है? शत्रुघ्न सिन्हा है। कौन है? शत्रुघ्न सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर की ओर मुंह करके जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेना है। ठीक है,
उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूरब हो गया, पश्चिम हो गया। क्या करा है, उत्तर की ओर मुँह करके ऐश्वर्या खड़ी है, ये ऐश्वर्या उत्तर की ओर मुँह करके खड़ी है, ठीक है। अब करेगी घड़ी की दिशा में 45 डिग्री, घड़ी की दिशा इस दिशा में होता है, घड़ी का दिशा कैसे होता है, इस दिशा में, ठीक है। करा 45 डिग्री, तो यहाँ तक आता है 90, तो इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 डिग्री। ये कोण कितना बनेगा, 45 डिग्री की और मूर्ति है। फिर घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, अब क्या कर रहा है, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में कितना मुड़ता है, तो 135 डिग्री, तो 135 डिग्री, ये वाला बनेगा 90, ठीक। ये 45 ही था, तो टोटल जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 135 डिग्री मुड़ा, अब इस दिशा में है। अब क्या कर रहा है, फिर घड़ी की सुई की दिशा में, फिर कह रहा है कि घड़ी की सुई की दिशा में कितना घूम रहा है, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री घूमेगा तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। तो अब पूछ रहा है कि उसकी मुंह किस दिशा में है, तो इस कौन सा डायरेक्शन है, पूरब है, तो इसका मुंह किस डायरेक्शन में हो जाएगा, पूरब। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूरब। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है शरीर में मटेरियल्स का। पोटेशियम 9%, सोडियम 8%, कैल्शियम 40%, आयरन 25%, मैग्नीशियम 18%। तो अब क्या कर रहा है, दिए गए ग्राफ मानव शरीर में खनिज की मात्रा को दिखाता है। तो दिए गए आंकड़े के आधार पर मानव शरीर में दूसरे सबसे कम, क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, दूसरे सबसे कम, ठीक है, प्रतिशत और दूसरे सबसे अधिक, ठीक है, प्रतिशत वाले धातु का अनुपात क्या होगा। दूसरा सोडियम सबसे कम है, तो दूसरा कम सबसे कम क्या हो जाएगा, पोटेशियम 9%। अब सबसे ज़्यादा है कैल्शियम 40% है, दूसरा सबसे कम क्या है, आयरन कितना है, 25%। इसी दोनों को रेशियो पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा रेशियो, 9:25। लेकिन ऐसा ऑप्शन में नहीं दिया गया, एक गलत आंसर है रेलवे का। अगला क्वेश्चन है, एक शंकु की आधार का क्षेत्रफल 64 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, जबकि इसकी तिरछी ऊंचाई 17 सेंटीमीटर है। इस शंकु को ठोस गोलार्ध प्राप्त करने के लिए फिर से तैयार किया गया है। इस गोले का त्रिज्या कितनी होगी, ठीक है। तो गोले का त्रिज्या पूछा है, तो ये क्या कर रहा है सवाल में, एक शंकु लिया गया है, ठीक है, शंकु का ये जो एरिया दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 64 पाई। तो इसका अगर क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ से हम आर का वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, पाई आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। पाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 64 पाई, पाई से पाई कैंसिल, आर बराबर कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ जो है त्रिज्या कितना निकल गया, 8 सेंटीमीटर। आर का वैल्यू क्या हो गया, 8 सेंटीमीटर। और इसकी तिरछी हाइट दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर, तो हम हाइट निकाल सकते हैं। यहाँ से लगा देंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस, तो क्या हो जाएगा, 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 289 माइनस 64 इक्वल टू 225। यानी 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का। तो हाइट निकल के आ गया कितना, 15 सेंटीमीटर। यहाँ से निकल गया हाइट। अब क्या कर रहा है कि शंकु के ठोस गोला प्राप्त करने के लिए फिर तैयार किया गया, तो इस गोले का आयतन क्या होगा। ये जो शंकु है, इसके अंदर जो गोला बनेगा, इसका आयतन पूछा है, ठीक है, ये आयतन पूछा है, तो हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, शंकु का आयतन, फॉर्मूला क्या होगा, शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। गोले का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, सबको पता होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर
क्यूब, यही है। वैल्यू पुट कर देंगे, जो जो कटेगा कटा देंगे। पाई से पाई कैंसिल, क्या हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल, ठीक है। अब कुछ बचा नहीं, ठीक है। 8 से अगर यहाँ पे सबका वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। आर का वैल्यू कितना है 8, तो ये कितना हो जाएगा 64 इंटू एच का वैल्यू कितना है 15। इधर बचा क्या 4 इंटू आर क्यूब, ठीक है। 4 से इसको कटा देंगे तो कितना टाइम से कटेगा 16 टाइम में। तो आर क्यूब का वैल्यू क्या आ गया, आर क्यूब का वैल्यू आ गया 16 इंटू 15, ठीक है। आर क्यूब का वैल्यू, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यह होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। यहाँ से अगर निकालेंगे तो 2 रूट बाहर आएगा, ठीक है। 1 रूट अंदर बचेगा, ठीक है। रूट है तो यहाँ 15 है, तो 15 गुना 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा √2 इंटू 3 इंटू 30। राइट आंसर क्या हो जाएगा √2, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा 2√30, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो कह रहा है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा तो क्या है, रासायनिक ऊर्जा जो सूर्य का प्रकाश आता है, सन का लाइट होता है, वो रासायनिक ऊर्जा आता है, उसे क्या करता है लाइट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये क्या है विद्युत सेल। अगला क्वेश्चन, किसी ऊंचे टावर से 30 मीटर दूरी एक इमारत के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री है। क्वेश्चन समझिएगा, ठीक है। कोई बिल्डिंग है, ठीक है, एक यहाँ पे बिल्डिंग है, ये टावर है, ठीक है, ये टावर है। कह रहा है आधार का अवनमन कोण आधार का यहाँ का पूछ रहा है, ठीक है। अवनमन कोण कितना है 30 डिग्री है, ये वाला वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई कितना है, ये दूरी हमको पता है, कितना 30 मीटर है। तो पूछ रहा है हाइट, इसका टावर की दूरी कितना है, हाइट कितना है। तो हम लोग फार्मूला लगा देंगे टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1030 डिग्री का मान बैठा देंगे। 1030 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो h बटे कितना हो जाएगा 30, ठीक है। h बटे क्या हो जाएगा 30। अब 10 का वैल्यू बताते हैं। 10 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 इक्वल टू h/30। √3 से अगर इसको कटाएंगे तो कितने टाइम्स में कटेगा 10 बार में, 10√3 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, दबंग, कबड्डी, कलिंगा, लॉरेंस, रांची लैंज और दिल्ली वॉरियर्स जैसी क्षेत्रीय टीम किस खेल प्रतियोगिता में एक दूसरे खिलाड़ी से खेलते हैं। तो क्या होगा हॉकी इंडिया लीग। हॉकी का जो मैच होता है, जिस तरह IPL होता है क्रिकेट का, उसी तरह होता है HILG हॉकी इंडियन लीग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला से अनुपस्थित संख्या को ज्ञात करें। 3 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है और डॉट इतना दिया गया है। अब देखें 3 से 12 कैसे बना, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 3 12 हो गया। फिर इसी तरह अगला किया गया है 12 का स्क्वायर प्लस 3, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस 3 कितना हो जाएगा 147। फिर क्या किया गया है 147 का स्क्वायर प्लस 3 किया गया है, ठीक है। तो ये आंसर आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 147। नीचे दिए गए संबंधित शब्दों का चयन करें। पुणे को लिखा गया है AXXQF। तो हम लोग पूछा है इसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ सबका हमको डिजिट वैल्यू याद होना चाहिए। P का कितना होता है 16 होता है, S का कितना होता है 19 होता है, कितना का वृद्धि हो रहा है +3। इसी तरह U होता है 21, X होता है 24, कितना का वृद्धि हो रहा है 3 का। फिर N होता है 14, Q होता है 17, कितना का वृद्धि हो रहा है 3 का। फिर E का होता है 5, F का होता है 6, फिर कितना का वृद्धि हुआ है 1 का। तो कोडिंग पकड़ा में आ गया, क्या क्या का है 3 + 3 + 3 + 1 का कोडिंग है।
तो सी में 3 जोड़ेंगे, तो सी में 3 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, सी होता है 3 और 3 जोड़ेंगे तो एफ हो जाएगा 6, ठीक है। आई होता है 9, 9 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 12, 12 में क्या होता है एल, एफ एल टी होता है 20, 3 जोड़ेंगे 23, डब्लू वाई में 25 होता है, 1 जोड़ेंगे क्योंकि लास्ट में कितना है 1, वाई 1 जेड हो जाएगा, तो एफ एल डब्ल्यू एक्स हो जाएगा राइट आंसर। संवेग की इकाई क्या होती है, संवेग बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी। संवेग बराबर क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास के तो द्रव्यमान, इसको क्या चीज़ से नापते हैं केजी से। अब वेलोसिटी क्या है वेग को क्या कहते हैं मीटर पर सेकेंड, तो यही कर देंगे मीटर पर सेकेंड। अब देख लेते हैं जो राइट आंसर होगा वही होगा, क्या हो गया केजी मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 2 सही है। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखाओं पर स्थित होते हैं, तो ये क्या होगा मेटाफेज होता है। मेटाफेज किसको कहते हैं, जो मध्य समसूत्री विभाजन जो होता है यहाँ पे जो होते हैं इसी को क्या कहते हैं मेटाफेज। ये वाला फेज को क्या कहते हैं मेटाफेज। पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। किसी भी प्राकृतिक संख्या का औसत अगर बोले तो उसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2n, ठीक है। यहाँ से अगर देखें तो क्या हो जाएगा n कैंसिल हो जाएगा, फाइनल फार्मूला क्या आया n प्लस 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे 100 संख्या का रहा है तो 100 क्या हो जाएगा 100 प्लस 1/2, कितना हो गया 101/2, कितना हो जाएगा 50.5। राइट आंसर क्या हो जाएगा 50.5। इससे के क्वेश्चन हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।